हेलो दोस्तों, मैं अंकित और मैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री प्लान में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले द्वारा आईसीआर की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सीयूईटी का एग्ज़ाम जो है वो आपका सीयूईटी यूजी का एग्ज़ाम है, वो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। और इस एग्ज़ाम होने के बाद इसका रिजल्ट जो है वो स्कोर कार्ड और रैंक कार्ड के रूप में घोषित किया जाता है। अब आपका रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले तो आपकी जो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो इस स्कोर कार्ड और रैंक कार्ड के बेसिस पे आपका उसके अपने खुद के पोर्टल पर यूनिवर्सिटी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाती है, और वहीं से आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है और वहाँ से आपका जो है एडमिशन हो जाता है। जैसे कि मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ दिखा देता हूँ। जैसे विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, नागालैंड यूनिवर्सिटी है, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, और जैसे विक्रम यूनिवर्सिटी है ये उज्जैन MP में है, और बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये शोभित यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट है बट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, तो गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, और ये दयाल बाग एजुकेशन ये जो कि आगरा में स्थित है। ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपका सीधे आपका रजिस्ट्रेशन करवाती है अपने पोर्टल पर, और सीयूईटी की ये जो आपका स्कोर आता है उसके बेसिस पे आपका एडमिशन ले लेती है। इनमें ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ वे होती हैं जो आईसीआर अप्रूव्ड नहीं होती है, यानी कि आईसीआर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। जैसे नागालैंड यूनिवर्सिटी ये आईसीआर में भी पार्टिसिपेट करती है और यहाँ भी पार्टिसिपेट करती है। लेकिन जैसे ये विक्रम और बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है, ये जो है ये आईसीआर की यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती क्योंकि आईसीआर अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। तो अब बात करते हैं बीएचयू के रजिस्ट्रेशन की। तो बीएचयू जो है ये आपके रैंक कार्ड और स्कोर कार्ड, या तो रैंक कार्ड या स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपका वैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाती है अपने पोर्टल पर, और जो है वो मेरिट लिस्ट निकालती है और एडमिशन लेती है। जैसे कि ये बीएचयू जो है वो पहले एग्ज़ाम अपना खुद का कंडक्ट करवाती थी, बट ये भी अभी सीयूईटी के एग्जाम जो स्कोर के बेसिस पे ही एडमिशन लेती है। और हालांकि यहाँ से डायरेक्ट एडमिशन रजिस्ट्रेशन के द्वारा लेती है, बट 20% सीटों पर जो है आईसीआर के थ्रू एडमिशन लेती है। और ध्यान रहे कि जैसे कि आप बीएचयू और आईसीआर की काउंसलिंग में या फिर रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको यह ज़रूरी है कि आप जब सीयूईटी यूजी का फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपका आईसीआर और बीएचयू को सिलेक्ट किया हुआ होना चाहिए, अन्यथा आप इनकी काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे आईसीआर की काउंसलिंग होती है तो आईसीआर की काउंसलिंग से पहले स्टूडेंट को जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो उनको ईमेल के द्वारा उनको रजिस्ट्रेशन नंबर तथा एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और पासवर्ड दिए जाते हैं, जो कि उन्हीं को रिसीव होते फिल करते समय आईसीआर को सिलेक्ट किया हो। अन्यथा जिन्होंने सिलेक्ट नहीं किया है उन्हें ईमेल रिसीव होता ही नहीं है, और उसके बगैर वे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं आईसीआर की काउंसलिंग की। तो आईसीआर आपको बता ही दिया मैंने, जैसे ईमेल रिसीव होता है और वहाँ से जो है आपके रैंक कार्ड के द्वारा वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन होता है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको ऑप्शन फॉर्म वहाँ पे फिल करना होता है, जिसमें आपको यूनिवर्सिटी के आप नाम दे सकते हैं। और वहाँ से आप जैसे वो ऑप्शन फॉर्म फिल करते हैं कुछ दिन बाद मेरिट लिस्ट आती है और आपका एडमिशन हो जाता है। इस प्रकार सीयूईटी एग्ज़ाम के द्वारा आप आईसीआर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसकी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, और बीएचयू में एडमिशन इसी के द्वारा होता है। साथ ही ये जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो मतलब आईसीआर से अप्रूव्ड नहीं होती हैं उनमें आप डायरेक्ट ऐसे रजिस्ट्रेशन करके एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू। और अगर आप इस बार 2024 में सीयूईटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको ये समय समय पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराता रहेगा।